ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, सीधा सवाल लेते हैं। वो सवाल है बेंगलुरु से रवि अग्रवाल साहब का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि साहब नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? जी नमस्कार सर। एक्चुअली करंट फाइनेंशियल ईयर में मेरे को ये चेक करना था कि फ्रीलांसिंग का टैक्सेशन कैसे होगा। लाइक कंसल्टेशन हम अगर प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए क्या जीएसटी भी हमको लेना पड़ेगा कि नहीं लेना? ठीक है, तो दोनों तरह के सवाल पूछना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग में, कंसल्टेशन में, इनकम टैक्स का भी और जीएसटी का भी। क्यों, मैं सही समझ रहा हूँ? जी सर। हाँ, मुकेश जी क्या सुझाव है आपके लिए? बिल्कुल। लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद कई केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि जो सैलरीड एम्प्लॉई होता है, अब सैलरी पे तो आप जानते हैं केवल इनकम टैक्स है, जीएसटी तो कतई लगता नहीं है, आपका कितना भी सैलरी हो, करोड़ों रुपए का हो तो भी। पर सैलरी के साथ आप कई बार विथ और विदाउट सैलरी भी आप कंसल्टिंग इनकम अगर आप प्राइवेटली उसको कमाते हैं तो इस पर जीएसटी का नियम ये है कि 20 लाख रुपया उसकी एग्जम्पशन लिमिट है। माना अगर आपका कंसल्टेशन का इनकम 20 लाख के अंदर है तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की भी आवश्यकता नहीं है और जीएसटी की वसूली करने के लिए भी आप पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर 20 लाख की लिमिट एक्सीड करते हैं तभी ये होता है। अब इसमें सैलरी वाली जो लिमिट है इसको यहाँ जोड़ा नहीं जाता है, ये भी आपको ख्याल रखना है। और जो कंसल्टिंग इनकम है उसमें इनकम टैक्स में आपको ये फायदा होगा कि सेक्शन 44 एडीए में ये प्रोफेशनल इनकम दिखा के आप उस पर 50% तक के एक्सपेंसेस भी क्लेम कर सकते हैं बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए। लक्ष्मण जी, तो अग्रवाल साहब, कंफ्यूजन दूर हो गया? जी 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 जी, मैं वो आंसर मिल गया। चलिए, कभी भी कोई उलझन हो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। मुकेश पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा, चाहे